नमस्कार बच्चों, पुनः आपका मेरे हिंदी वीडियो चैनल में स्वागत है। मेरा चैनल हिंदी गुरु और गाइड्स हिंदी की सदैव सेवा के लिए तत्पर है और आप मेरे चैनल में सादर आमंत्रित हैं। मैं आपके समक्ष व्याकरण से संबंधित विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूं और आज का मेरा विषय है उद्देश्य का विस्तार। निसंदेह हमने इसके पहले वीडियो में जाना है कि उद्देश्य क्या है। पुनः एक बार मैं संक्षिप्त पुनरावृत्ति करना चाहूंगा ताकि आप उन विषयों से रूबरू हो, तत्पश्चात हम आगे की यात्रा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वाक्य के दो अंग होते हैं जिसे उद्देश्य और विधेय के नाम से जानते हैं। वाक्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार ये दोनों उद्देश्य के अंतर्गत आ जाते हैं। जाहिर सी बात है कि वाक्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार जो उद्देश्य की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि उद्देश्य के विस्तार में आखिर वे कौन कौन से पद हैं जो आते हैं, उन्हें भी जानना जरूरी है, क्योंकि वाक्य का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। ये लिखने वाले पर निर्भर करता है कि उसने वाक्य की रचना किस रूप में प्रस्तुत की हमारे सामने। लेकिन व्याकरण के हिसाब से हमें जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि आखिर यदि वाक्य है तो उसमें हम उद्देश्य की पहचान कैसे करेंगे। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर विस्तार से चर्चा जरूरी है, अन्यथा परेशानी हो सकती है और ऐसी परेशानियों का खामियाजा हमें स्कूली पाठ्यक्रम के साथ साथ प्रतियोगी पाठ्यक्रम में भी उठाना पड़ सकता है। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं उद्देश्य का विस्तार। जाहिर सी बात है कि वैसे शब्द या शब्दांश मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर लिख भी दिया है कि उद्देश्य की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द या शब्द समूह या तो एक शब्द हो सकता है या शब्दों का समूह हो सकता है, यानी एक से ज्यादा शब्द भी हो सकता है और ये मिलकर उद्देश्य का विस्तार करते हैं। नहीं, यानी ये शब्द या शब्दों का समूह मिलकर उद्देश्य की विशेषता बताते हैं वाक्य में। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण पहलू है बच्चों जिसे जानना जरूरी है आपके लिए, वह है कि उद्देश्य क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी वाक्य की जो संरचना है कर्ता, कर्म और क्रिया, तो वाक्य में कर्ता का जो हिस्सा है वह उद्देश्य के अंतर्गत आता है और उद्देश्य के अंतर्गत दो पहलू होते हैं, एक होता है कर्ता और दूसरा होता है कर्ता का विस्तार। और ये दोनों मिलकर कर्ता का विस्तार जो है वह कर्ता की विशेषता बताया करता है। और इसी पृष्ठभूमि में आज हम उद्देश्य के विस्तार की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें इन बातों की चर्चा की जा रही है कि वैसे शब्द या शब्द समूह जो उद्देश्य की विशेषता बताते हैं उद्देश्य का विस्तार कहे जाते हैं। गौर करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम सही तरीके से जान लें कि उद्देश्य का विस्तार क्या है और फिर वे कौन कौन से पद हैं जो उद्देश्य के विस्तार की विशेषता बताने में अपनी महती भूमिका अदा करते हैं। तो बच्चों, उन शब्द समूह की चर्चा करते हुए मैंने कुछ खास पदों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। नहीं, जो उद्देश्य के विस्तारक शब्द हैं वे हैं विशेषण, संबंधवाचक, समानाधिकरण। समानाधिकरण को समान पदी भी कहते हैं। ये स्वतंत्र वाक्य होते हैं, गौर करने की आवश्यकता है यहाँ पर। इसके बाद क्रिया, द्योतक और वाक्यांश, ये 5 शब्द हैं जो उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए प्रस्तुत होते हैं और उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। अभी हम वाक्य का जो दूसरा अंग है विधेय, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हमारी चर्चा का मूल बिंदु है, मूल विषय है उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार। यहाँ हम लोग को भी जानने की कोशिश करेंगे कि उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य का विस्तार क्या है। जब तक दोनों में फर्क हम नहीं समझेंगे फिर ये समझना मुश्किल होगा कि आखिर वाक्य में उद्देश्य कौन सा होता है और क्यों होता है।
तो यहाँ सबसे पहले हम विशेषण की चर्चा करेंगे। मैंने इन तमाम संदर्भों को समझाने के लिए उदाहरण का सहारा लिया है, क्योंकि व्याकरण में उदाहरण बहुत जरूरी है। उदाहरण के माध्यम से ही तार्किक विश्लेषण किया जा सकता है। जैसा कि आपने सुना कि उद्देश्य का जो विस्तारक शब्द है वो पहला है विशेषण। विशेषण क्या है वो भी आप जानते हैं, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। इससे पहले भी कितनी बार इसकी चर्चा की जा चुकी है। नहीं, आप पिछले वीडियो में भी इसे भी देख सकते हैं। यहाँ मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वाक्य में विशेषण आकर किस तरह उद्देश्य का विस्तार यानी उद्देश्य की विशेषता बताने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो जैसे यहाँ वाक्य लिखा हुआ है कि दुष्ट लड़के उधम मचाते हैं। जाहिर सी बात है कि लड़के से पहले दुष्ट का प्रयोग विशेषण के तौर पर हुआ है, और यह जो विशेषण है इस लड़के की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे हम उद्देश्य का विस्तार कहेंगे। भले यह विशेषण है, लेकिन चूंकि यह लड़के की विशेषता बता रहा है और लड़का उद्देश्य है, इसलिए हम इस दुष्ट को उद्देश्य का विस्तार कहेंगे। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों कि विशेषण भी उद्देश्य के विस्तार में अपनी भूमिका निभाता है, जिसे हमने इस उदाहरण के माध्यम से देखा। बखूबी आपने देखा, इसे समझा। जो दूसरा शब्द है वह है संबंधवाचक। जैसे कि मोहन का घोड़ा घास खाता है। अब आप देखिए कि मोहन का घोड़ा यानी घोड़ा से मोहन का संबंध है, और इस तरह ये संबंधवाचक का काम कर रहा है। घोड़ा किसका है? मोहन का है। तो यहाँ भी उद्देश्य के विस्तार की हम चर्चा कर रहे हैं, बखूबी आपने देखा इस उदाहरण के माध्यम से। तीसरा है बच्चों समानाधिकरण। सोए हुए शेर को जगाना अच्छा नहीं लगता। समानाधिकरण को समान पदी भी कहते हैं। ये स्वतंत्र वाक्य होते हैं। अब सोए हुए शेर बखूबी समानाधिकरण के रूप में है और उद्देश्य का विस्तार इसे कहा जाएगा निश्चित रूप से, इसमें कोई दो मत नहीं है। चौथा शब्द है क्रिया द्योतक, यानी क्रिया के रूप में उद्देश्य के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। खाया मुंह और नहाया बदन। खाना और नहाना निश्चित तौर पर क्रिया है, लेकिन यहाँ पर ये उद्देश्य का विस्तार की भूमिका अदा कर रहे हैं। गौर करने वाली बात है, मैंने इससे पहले बताया था कि वाक्य की रचना अलग अलग हो सकती है। हमें बखूबी देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि आखिर उद्देश्य का विस्तार किन रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत है। जब हम वाक्य के अंगों को अलग करेंगे यानी उद्देश्य विधेयक को अलग करेंगे, तो हमें किस तरह से अलग करने की आवश्यकता है, इसे यहाँ हम समझ रहे हैं। निसंदेह खाया मुंह और नहाया बदन उद्देश्य के हिस्से में आ जाएगा। नहीं, वाक्यांश यानी वाक्य का हिस्सा। दिन भर का थका हुआ लड़का घर लौटते ही सो गया। दिन भर का थका हुआ लड़के की विशेषता बता रहा है। निसंदेह इसे हम उद्देश्य का विस्तार ही कहेंगे, दूसरा कुछ नहीं कहेंगे। तो बखूबी बच्चों यहाँ हमने देखा कि वाक्य में ऐसे कुछ शब्द आते हैं जो उद्देश्य के विस्तार की महती भूमिका अदा करते हैं, और इन्हें हम उद्देश्य के अंतर्गत ही रखते हैं, जिसे समझने की आवश्यकता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने छोटे छोटे उदाहरणों को आपने सामने प्रस्तुत किया, ताकि आपकी कठिनाइयों का निवारण किया जा सके, उसे दूर किया जा सके। तो यहाँ मूल रूप से पुनः एक बार मैं सबसे पुनरावृत्ति करना चाहूंगा, ताकि आपकी शंका सदा के लिए मिट जाए और आप इससे दूसरों को भी लाभान्वित कर सकें। उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य के विस्तार वे शब्द होते हैं जो उसकी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। और मैंने बताया कि इस क्रम में ये जो 5 शब्द हैं, इनका प्रयोग हुआ करता है, जिसे हम उद्देश्य का विस्तार ही कहते हैं। इसे समझने की आवश्यकता है। और इसमें है विशेषण है, संबंधवाचक है, समानाधिकरण है, क्रिया द्योतक है, वाक्यांश है।
तो वाक्य का जो पहला अंग है उद्देश्य, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, मैं समझता हूं कि इसकी जितनी विस्तार से चर्चा हुई है, अब आपके समक्ष कोई समस्या नहीं है, कोई शंका नहीं है जिसका समाधान मैंने नहीं बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आपने उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार, कर्ता और कर्ता का विस्तार, इन दोनों के बारे में सम्यक जानकारी प्राप्त कर ली है। बावजूद इसके यदि आपकी कोई समस्या है तो आप टिप्पणी जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और निसंदेह आप इसे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के लिए शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि नई नई जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद बच्चों।